कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आभूषण। कला और संस्कृति में आर्ट एंड कल्चर आभूषण। आभूषण में क्या होता है, महिलाओं की पकड़ तो होती है ज़्यादा। आभूषण और आभूषण क्या होते हैं, एक प्रकार से सौंदर्य बढ़ाते हैं। हमारे जो आभूषण होते हैं वो सौंदर्य बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे आभूषण हैं, सौंदर्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और प्राचीन समय तो महिलाएं जो आज के ज़माने में जैसे महिलाएं आभूषण पहनती है, उसी तरीके से पुरुष भी आभूषण पहना करते थे प्राचीन समय में। आपने महाभारत रामायण उनमें देखा होगा, ठीक है। तो पुरुष भी बहुत सारे आभूषण पहना करते थे। अब आभूषण में आपको क्या करना है, इनकी परिभाषा वगैरह आपको ज़्यादा याद नहीं करनी है, बस सिर्फ नाम याद करने हैं। कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, बस। अब लिखो मस्तक या सिर के आभूषण। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पत्री। नाम याद रखने हैं, सिर्फ आपको लिख लो इनके नाम। पत्री ये सिर में आगे माथे पर इस तरीके से पहना जाता है, रखड़ी भी दोनों तरफ में इस तरीके से लगी होती है ये माथे पर। वैसे मैं इन्हें चित्र से करवा देता आपको, लेकिन चित्र में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं सिर्फ क्या है कि परिभाषा तो आपको पूछेगी ही नहीं किस तरीके से पहना जाता है या कैसा होता है, आपको सिर्फ नाम पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण मस्तक का है, निम्न में से कौन सा आभूषण मस्तक का नहीं है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान का है, या आभूषण का नाम मिलेगा। जैसे मान लो पत्री आभूषण कहाँ पहना जाता है, रखड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है, झुमका कहाँ पहना जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखनी है और कहाँ पहना जाता है। ये मस्तक और सिर के आभूषण है वो कौन कौन से हैं, कान के आभूषण कौन कौन से हैं, बस आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। इन्हें आप साथ साथ लिख लेना। अगला देखो झेला। झेला ये सोने और चांदी की बनी कान के ऊपर इस तरीके से बालों के और कान के ऊपर से बालों में लगाई जाती है। ये जैसे बालों में लगाई, फिर कान के ऊपर से, फिर दूसरे बालों में लगाई, दूसरे कान के ऊपर से, इस तरीके से लगाई जाती है। ये सोने की बनी इस तरीके की लड़ियाँ होती है, इन्हें कहा जाता है झेला, ठीक है। तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, पत्री, झेला, शीशपुर, यह भी सिर में पहना जाता है। आगे लिखो रखड़ी। रखड़ी तो आपको पता ही होगा, सिर के बीच में लगाई जाती है, इस तरीके से पहनी जाती है, सिर के ऊपर और दोनों तरफ इस तरीके से बंधी होती है, ठीक है। आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। गोफण, बालों में गुंथी जाती है गोफण। बोरला, बोरला तो आपको पता ही होगा, घर में जो बुजुर्ग लुगाइयाँ हैं, बूढ़ी लुगाइयाँ हैं, जैसे दादी है, नानी है, उनके पास मिलेगा। ये इस तरीके से लगाया जाता है, ये सिर के ऊपर और दोनों तरफ ये बालों से बंधा होता है, ठीक है। बोरला। और आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। टिक्का, ये सिर जो माथे के बीच में पहना जाता है, जहाँ मांग भरी जाती है वहाँ
बिंदी, बिंदी तो आप सबको पता ही है। मोड़, मोड़ ये शादी के समय दूल्हे के सिर पर बांधा जाता है। मेमंद, ये भी सिर का आभूषण है। टिड्डी बल को, ये भी सिर का आभूषण है, जहां मांग भरी जाती है वहां पहना जाता है, माथे में पहना जाता है ये। ठीक है, इस तरीके से होता है माथे के अंदर। टिड्डी बल को सिर या मस्तक आभूषण है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जरूर याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है टिड्डी बल को। ठीक है, बाकी नाम तो आपको सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन टिड्डी बल को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिरमांग आप सबको पता ही है, सिरमांग। चूड़ा रतन, ये भी सिर में पहना जाता है। गेड़ी, ये भी सिर में पहनी जाती है, ये रखड़ी ये पीछे की साइड पहनी जाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मस्तक या सिर के आभूषण। ठीक है, इनकी आप रीडिंग लगा लेना। अब लिखो, आपको सिर्फ इनके नाम याद करने हैं। ठीक है, कहाँ पहना जाता है, किसका बना होता है, कैसे होता है, ये बातें कोई नहीं पूछता, सिर्फ नाम पूछे जाएंगे आपको। अब लिखो कान के आभूषण, कान के आभूषण। ठीक है, जहां लिख रहे हो वहां थोड़ी सी जगह छोड़ देना, मैं आपको एक डायग्राम बनवाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। चलो साथ साथ ही बना देते हैं। अब इस तरीके से बनाओ एक गोल चक्कर, इसमें लिखो सिर के आभूषण। फिर क्या होगा, इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, सिर के आभूषण। अब इस पर लिखो पत्री, यहां लिखो जेला, शीश फूल, रखड़ी, इधर लिखो गोफन, आगे बोरला और टिक्का, टिक्का है। ठीक है, बिंदी, बिंदी, मोड़, मेमंद, टिड्डी बल को, ये इंपॉर्टेंट आभूषण है टिड्डी बल को। टिड्डी बल को तो आपको याद होना ही होना चाहिए। सिरमांग सबसे ज्यादा पूछा गया आभूषणों में, ये सिरमांग, चूड़ा रतन। ठीक है, ये टिड्डी बल को सबसे ज्यादा पूछा गया, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, और एक गेड़ी, गेड़ी हो रहा है। ठीक है, अब लिखो कान के आभूषण, कान के आभूषण। झुमकी, लटकन, झुमकी कान में पहना जाता है, ये इस तरीके से होता है इसके नीचे, और
इसके नीचे इस तरीके से नग लगे होते हैं, नग जुड़े हुए होते हैं इसमें। लटकन, ये भी कान में पहनी जाती है। टोटी, कान में पहनी जाती है। मोरूवर, ये कान में पहना जाता है। ये झुमर की, इस झुमर या झुमके इसकी तरह ही होता है इस तरीके से, पर लेकिन यहाँ इस पे मोर का चित्र बना होता है। ठीक है, मोरूवर, झुमर या झुमका। विवाह शादी में तो ये आजकल पहना ही जाता है। ये इसी तरीके का होता है, झुमर या झुमका इस तरीके से, फिर इसमें 2-3 लगे होते हैं इस तरीके से। ये झुमर या झुमका कान का आभूषण है। कर्णफूल, कुड़की, कान के आभूषण है। कर्णफूल, कुड़की, मुर्की, अगला लिखो बाड़ी, अगला लिखो पीपल पत्तर। ये पीपल के पत्ते के समान होता है पीपल पत्तर, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक टिड्डी बल्कु है, पीपल पत्र है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। पीपल पत्र कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। टिड्डी बल को सिर में पहना जाता है। ठीक है, मस्त किया, सिर में। ठीक है, पीपल पत्र इंपॉर्टेंट है। जेला, ये भी कान में पहना जाता है। मुख्यतः ये ग्रासीय जाति का प्रिय माना जाता है, ग्रासीय जाति का प्रिय आभूषण है ये। ठीक है, गुर्दा, ये मतलब एक तार में मोती पोए होते हैं, इस तरीके का तार होता है, उसमें यहाँ मोती पोए होते हैं बस। गुर्दा कान का आभूषण है। लूंग, लूंग भी कान का आभूषण है। लूंग एक ऐसा आभूषण है जिसे कान और नाक दोनों में पहना जाता है। ठीक है, लूंग कान का आभूषण है। ये हुए कान के आभूषण। अब लिखो, इसमें लिखो कान के आभूषण। कान के आभूषण कौन कौन से होते हैं? झुमका, लटकन, टोटी, ओगन्या, मोरूवर, झुमर, कर्णफूल, कुड़की, लिखो मुर्की, बाली। ठीक है, और झुमका, लटकन, टोंटी, ओगन्या, मोरूवर, झुमर, कर्णफूल, कुड़की, मुर्की, बाड़ी, पीपल पत्तर। इंपॉर्टेंट है ये तो, पीपल पत्तर, और जला, गुर्दा। ये है कान के आभूषण। ठीक है, कान के आभूषण लटकन, झुमका, लटकन, टोटी, औगन्या, मोरूवर, झुमर, कर्णफूल, कुड़की, मुर्की, बाड़ी, पीपल पत्तर, जेला और गुर्दा। ठीक है, लिख लिए, चले आगे। अब पढ़ेंगे हम नाक के आभूषण। नाक के आभूषण
नाक में ज़्यादा नहीं है। लिखो नथ, नथ। ये बाई नाक में पहनी जाती है, बाई नाक से ऐसे कान तक, नथ। बेसरी, बेसरी इस पे ये एक, इसे देखे ना बेसरी को तो ये ऐसे लगता है जैसे नाचती हुई मोर के समान देखने में लगती है ये, ठीक है। बेसरी इंपॉर्टेंट आभूषण है ये भी। बेसरी कहाँ पहना जाता है? नाक में। बेसरी इंपॉर्टेंट है। लूंग, नकेसर, भंवरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भंवरा इंपॉर्टेंट है, भंवरा आपको याद होना ही चाहिए। ये लूंग की तरह बड़ा होता है, बिश्नोई महिलाओं में ये ज़्यादातर पहना जाता है। नथड़ी या कुड़क, ये हो गए नाक के आभूषण, ठीक है। अब इस तरीके से बना लो आप डायग्राम। नाक के आभूषण, नाक के आभूषण। नाक के आभूषण में लिखो नथ, बेसरी, और नकेसर, और लिखो भंवरा, और नथड़िया कुड़क। ये हुए नाक के आभूषण। नथ, बेसरी, नकेसर, भंवरा, नथड़िया कुड़क। इन्हें आपने साथ साथ लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो अब लिख लेना, इनकी आप रीडिंग लगा लेना। सिर्फ आपको इनके नाम याद करने हैं, ज़्यादा इनके बारे में डीपली कुछ नहीं पूछा जाता। अब इस आभूषण में सिर्फ यही पूछा जाएगा भी बेसरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। निम्न में से कान का आभूषण कौन सा है, और निम्न में से सिर का आभूषण नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो इनमें आपको सिर्फ नाम याद करने हैं इनके, ठीक है। बाकी के आभूषण हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है।